Hello friends, today we will start our second topic of this chapter, homeostasis. Our today's topic is osmoregulation. Osmoregulation in plants. First of all, osmoregulation. In our previous lecture, we have been discussed the definition of osmoregulation. Osmoregulation बेसिकली है क्या? Osmoregulation का सिंपल जो डेफिनेशन वो ये है कि सल्यूट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस रखने का नाम क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, बेसिकली वाटर इज अ सॉल्वेंट ऑफ द सल्यूट्स इन द सेल। जितने भी सल्यूट्स हैं, अगर सेल की बात करें, सेल्स में जितने भी सल्यूट्स हैं तो वाटर जो है उनके लिए एक सॉल्वेंट का काम करता है। ईच सेल हैज़ बीन अडेप्टेड टू डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब हर सेल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और इन सॉल्ट्स के हवाले से, ठीक है, मतलब जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो है वो हर सेल में एक वाटर की क्वांटिटी होगी जो कि नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वाटर बैलेंस बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी। अब देखें कि हम किस तरह से हमारी बॉडी जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटेन रखते हैं वाटर को और सल्यूट की कंसंट्रेशन को। सेल कंसिस्टेंटली इनकाउंटर चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अब जो सेल्स होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है, अब बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, जिसका इफेक्ट जो है वो सेल पे होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट: हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एंड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में ये होता है कि अगर तो आउटसाइड द सेल जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है। ठीक है, जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है मतलब लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, तो उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। इफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू cell concentration, it is called hypotonic environment. Next is hypertonic environment. हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, अगर तो जो एनवायरनमेंट में जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हाई है, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, रिजेंबलेंस ऑफ इंटरनल सोल्यूशन। अगर तो जो है आउटसाइड द सेल जो है सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम है इनसाइड द सेल, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। सी इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑन द सेल, मतलब ये जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये बेसिकली किसको इफेक्ट करते हैं जी? ऑस्मोसिस को। ठीक है, ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है या डिफ्यूजन का जो फिनोमिना होता है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि मतलब जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन हाई या लो है। अब हम फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोटोनिक केस। वन हम ये केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो हाइपोटोनिक में हमने ये देखा था कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है। एनवायरनमेंट में क्या होता है? सोल्यूशन डाइल्यूटेड होता है या लेस कंसनट्रेटेड होता है। अब जब लेस कंसनट्रेटेड होगा तो बनिस्बत सेल के, तो सेल के अंदर क्या है? सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर क्या है? कम। तो बाहर से जो वाटर है वो मूव करेगा इनसाइड द सेल। हेयर यू कैन सी, बाहर से जो वाटर है वो कहाँ मूव करेगा? इनसाइड द सेल। इसके नतीजे में रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है, सेल बिकम टर्जिड। ठीक है, सेल टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, और इतना इस हद तक टर्जिड हो जाएगा कि सेल के बस्ट होने का भी खतरा होता है। इस चीज़ का नाम क्या है जी? हाइपोटोनिक कंडीशन। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक कंडीशन में हमने देखा था कि एनवायरनमेंट में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, मतलब जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, और जो है वाटर, सेल के अंदर वाटर पहले ज़्यादा होता है, बाहर वाटर कम था। अब क्या होगा
कि इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो सेल के अंदर वाटर है वो सेल को लीव करेगा और ऐसा ऐसा कहाँ जाना शुरू कर देगा, एनवायरनमेंट में, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है, सेल श्रिंक कर जाएगा और इस चीज़ से क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन और सेल की डेथ भी हो सकती है। Here is the water is moving outside from the cell. Next is isotonic environment. आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम अगर तो जो इनसाइड जो है वो कंसंट्रेशन, वो आउटसाइड कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो इस चीज़ का नाम क्या है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, जितना सेल वाटर के सेल जितना वाटर जो है वो सेल के अंदर आता है उस हिसाब से जो है वो वाटर सेल से बाहर भी जा रहा होता है। इस चीज़ का नाम क्या है जी, आइसोटोनिक कंडीशन। ये जो है, ये वाली जो आइसोटोनिक कंडीशन होती है ये बेस्ट कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन का फिनोमेना किस तरह से करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट्स नाम से जाहिर है, हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर में होते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट आर पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। और इसमें क्या होता है, ये वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस नहीं करते, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें फ्लड की कंडीशन होती है, मतलब इनको ये परेशानी होती है कि हमारे जो सेल में जो बॉडी में वाटर आ रहा है उसको हमने रिमूव कैसे करवाना है। लेकिन इसके लिए नेचर ने इनको कुछ अडेप्टेशंस दी हुई हैं, जो क्या है, अडेप्टेशंस टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर। अब ये क्या होता है, अडेप्टेशंस क्या है कि जितना भी वाटर जो है वो, क्योंकि ये कम्प्लीटली या पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, इसलिए इनके अंदर वाटर जो है वो बार बार जो है वो पेनिट्रेट कर रहा होता है और सेल के अंदर आ रहा होता है, इसलिए जो है वो जितना भी वाटर होता है उसको निकालने की इनको परेशानी होती है। इसके लिए क्या होता है जी, इनके जो लीव्स होते हैं, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, मतलब इनके जो लीव्स का सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ताकि ये जो है वो ट्रांसपायर कर सकें, तो वाटर की जो ट्रांसपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक्सटेंसिव स्टोमेटाज, जो स्टोमेटाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और लीव्स की अपर सरफेस पे होते हैं। अपर सरफेस पे होने का मकसद और ज़्यादा होने का मकसद ये है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेपो ट्रांसपरेशन हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो, ताकि जो है वो फ्लड की जो कंडीशन है सेल के अंदर उससे बचा जा सके। इसकी एग्जांपल जो हैं वाटर लिली एंड लोटस, these are the examples of hydrophytes. Next, here is a picture of a hydrophyte. You can see they are leaves, काफ़ी जो है वो फ्लैट लीव्स हैं, ठीक है। इनका सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की रीज़न है हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो है वो ताकि ट्रांसपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट इज मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, मीजोफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन नॉर्मल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में ग्रो कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें भी मैकेनिज्म होता है कि अगर तो वाटर ज़्यादा है, अगर तो एनवायरनमेंट की या अवेलेबिलिटी जो है वो एनवायरनमेंट में वाटर की ज़्यादा है, तो ये स्टोमेटा को क्या रखते हैं ओपन, ताकि ट्रांसपरेशन से वाटर लॉस हो सके। लेकिन अगर जो है वो वाटर की कंसनट्रेशन कम है तो ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटास को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। स्टोमेटास ओपन एंड क्लोज विद द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, open in sufficient supply of water and close in restricted supply of water. इसकी एग्जांपल है जी ब्रासिका, रोज, मैंगोज। नेक्स्ट इज जीरोफाइट्स।
जीरोफाइट्स, जीरो मीन ड्राई एंड फाइट्स मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है, जो डेजर्टिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो हैं, जीरोफाइट प्लांट्स जो हैं, इनमें अडेप्टेशंस हैं किस चीज़ की, रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, ताकि क्योंकि ये अपने ट्रांसपर इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए ये अपने रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो कम से कम रखते हैं। इनमें जो है वो लीव्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, और अगर लीव्स हों भी बहुत शॉर्ट तो उनके ऊपर जो है वो स्मॉल थिक लीव्स, इनके पास जो लीव्स होते हैं वो कौन होते हैं, स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं, और इनकी जो एपिडर्मस होती है उनके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है, ताकि जो है वो वाटर लॉस से बचा जा सके। देयर क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी एंड लेदरी। स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस, स्टोमेटा क्या होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर नहीं पड़ रही होती, और स्टोमेटा जो है वो डिप्रेशंस में होते हैं, छोटे छोटे गढ़ों में होते हैं, इसलिए जो है वो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो कम से कम रखते हैं ये। अब अगर हम कुछ बात करें कुछ प्लांट्स की, जीरोफाइट्स जो हैं, कैक्टाई, ये क्या करते हैं, अपने लीव्स जो है वो ड्राइएस्ट कंडीशन में टोटली शेड कर देते हैं, अपने ये लीव्स को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, इसका पर्पस ये है कि ये जो लीव्स हैं जब गिर जाते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिल्कुल स्टॉप कर लेते हैं ये अपना, ठीक है, और सिर्फ जो स्टेम है उसी को यूज़ करते हैं एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, ठीक है, और वही स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और इनके लिए फूड प्रिपेयर कर रही होती है। लेकिन जब रेनी सीज़न आता है, ठीक है, तो कुछ जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स में रूट्स में और जो है स्टेम में कुछ पेरेंट कैमेटस सेल्स जो होते हैं वो रेनी एनवायरनमेंट में या रेनी जो सीज़न आता है वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेते हैं आने वाले ड्राउट्स के लिए या ड्राई कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो वो जो रूट्स में और जो स्टेम में जो ऑर्गन्स होते हैं, उन पेरेंट कैमेटस सेल्स जो हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सकुलेंट ऑर्गन्स। सकुलेंट ऑर्गन्स जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो है ये इसलिए करते हैं ताकि ये अपने आने वाले वक्त में ड्राउट की कंडीशन में जो है वो वाटर को यूज़ कर सके। जीरोफाइट्स की जो एग्जांपल है, ये कुछ कैक्टस प्लांट हैं, एलोवेरा है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, दिस इज अ प्लांट, ये काफ़ी थिक है, इसके देखें ज़रा क्यूटिकल, और जो है वो इसमें काफ़ी जो है पल्प भी मौजूद होता है, ठीक है। ये पेड़ जो है सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।